नमस्कारम। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी थी। सृष्टि में आकाश था, जल था, पृथ्वी थी, लेकिन कोई संवाद नहीं था, यानी सृष्टि मौन थी। कोई ज्ञान और कोई वाणी के बिना थी सृष्टि। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से अनुमति लेकर मानसिक संकल्प द्वारा सरस्वती जी को प्रकट किया। सरस्वती जी श्वेत वस्त्र धारण किए, श्वेत कमल पर विराजमान, हाथों में वीणा, पुस्तक और माला लिए प्रकट हो गईं। उन्होंने सभी को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर किया। उनके हाथों की वीणा के बजने से ध्वनि और संगीत का जन्म हुआ, जिससे ध्वनि रहित ब्रह्मांड को जीवन और वाणी मिली। जीव जंतुओं को बोलने की शक्ति प्राप्त हुई, जिससे सृष्टि में सद्भाव और ज्ञान का संचार हुआ। स्फाटिक की माला और पुस्तक से एकाग्रता, सभी विद्याओं एवं वेदों के ज्ञान का सार मिला, जो जीवन में विवेक और सत्य के मार्ग को दर्शाती है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन सभी शिक्षाविद जो भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, माँ शारदा की पूजा करके उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। माँ सरस्वती ब्रह्मा जी से प्रकट हुई, इसीलिए ब्रह्माणी कहलाई। वाणी की देवी होने के कारण वाक देवी कहलाती हैं। शारदा, भारती, वीणा पाणी, विद्यादात्री, वागीश्वरी, भगवती, शतरूपा उनके अन्य नाम हैं, जो उनके ज्ञान और वाणी से जुड़े गुणों को दर्शाते हैं। माँ सरस्वती जी जिस दिन प्रकट हुई वो दिन था माघ मास, यानी जनवरी फरवरी का महीना। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इस दिन से बसंत ऋतु का आगाज हो जाता है। तभी से बसंत पंचमी का त्योहार ज्ञान, संगीत और विद्या की देवी के प्रकाश प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल बसंत पंचमी का त्योहार मानव शरीर में पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला एक सीजनल बायोलॉजिकल ट्रिगर है। इस समय दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे सूर्य की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेज का बैलेंस धीरे धीरे बदलता है, जो विटामिन डी के सिंथेसिस को बढ़ाने में मदद करता है। इस समय ब्रेन लर्निंग मोड में आ जाता है, क्योंकि सुबह की धूप बेहतर होती है, जो मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि अंधेरे का हार्मोन है, उसको कम करके सेरोटोनिन नामक हैप्पी हार्मोन को बढ़ाकर ब्रेन को अधिक अलर्ट बनाती है। इसके साथ ही साथ मॉडरेट अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर दिमाग में ग्लूटामेट सिग्नलिंग को उत्तेजित करके सीखने की क्षमता और याददाश्त को बढ़ाता है। बसंत पंचमी पर पीले रंग के सरसों के फूल खेतों में और पीले फूलों की प्रकृति में बाहर आ जाती है, जिससे डिप्रेशन दूर भागता है और ब्रेन को एक्टिव होने में मदद मिलती है। यानी ये समय सर्दियों की सुस्ती से निकलकर ऊर्जावान होने का समय है। इसीलिए विद्यारंभ, अक्षर ज्ञान, कला साधना बसंत पंचमी से शुरू कराई जाती है। हम कह सकते हैं कि इस त्योहार का धार्मिक कारण तो है ही, साइंटिफिकली भी ये परफेक्ट न्यूरो टाइमिंग है। माँ सरस्वती जी की वीणा कच्छपी वीणा कहलाती है। वीणा का निचला बड़ा हिस्सा, जो एक खोखली लौकी या कद्दू से बना होता है, उसे तुम्बा या मुख्य कद्दू कहते हैं। तुम्बा डांडी नुमा लकड़ी से जुड़ा होता है, जिस पर तार लगे होते हैं, और इसी डांडी पर 24 घुमावदार फ्रेट्स या पर्दे लगे होते हैं। डांडी के ऊपरी सिरे पर एक छोटा तुम्बा होता है, जिसे ड्रैगन हेड कहते हैं। आप सभी को ये जानकर अचरज होगा कि सरस्वती जी के वीणा के 24 फ्रेट मानव शरीर के 24 प्री सैक्रल वर्टिब्री के समान संरचना वाले होते हैं। मानव शरीर में 7
सर्वाइकल वर्टिब्री जो गर्दन में होते हैं, 12 थोरैसिक वर्टिब्री जो वक्षीय भाग में होते हैं, और मानव शरीर के रीढ़ की हड्डी का कटी प्रदेश यानी लंबर पार्ट के वर्टिब्री कशेरुकाएँ 5 होती हैं, जिसे नंबर 1 to नंबर 5 कहते हैं। ये वर्टिब्री साइज में बड़ी होती हैं क्योंकि ये शरीर के ऊपरी हिस्से के भार को संभालती हैं और चलने फिरने झुकने जैसी एक्टिविटीज़ में मदद करती हैं। जैसे जैसे वीणा के ड्रैगन हेड या ऊपरी सिरे की ओर बढ़ते हैं, उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक मानव शरीर के लंबर पार्ट के कशेरुकाओं की तरह ही मानव शरीर के गर्दन में रीढ़ की हड्डी की 7 वर्टिब्री होती हैं, जिनको सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। ये वर्टिब्री पतली होती हैं। ठीक इसी प्रकार वीणा के बड़े तुम्बे की ओर वाले फ्रिट्स भी संकीर्ण होते हैं। इस तरह हम लोगों ने देखा कि मानव शरीर के रीढ़ की हड्डी की एनाटॉमी वीणा के फ्रिट से कितनी मिलती जुलती है। माना जाता है कि वीणा की ध्वनि रीढ़ की हड्डी में स्थित मूलाधार चक्र से लेकर गम रंध्र तक यानी शरीर के निचले हिस्से से ऊपर सिरे तक यहाँ तक कि ऊर्जा यात्रा को दर्शाती है, जिसे नाद योग के माध्यम से जोड़ा जाता है। वीणा को मानव शरीर का एक नक्शा माना जाता है, जहाँ उसके 4 मुख्य तार, 4 वेदों को और 24 फ्रेट या पर्दे संपूर्ण संगीतमय ज्ञान और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। इसीलिए माँ सरस्वती म्यूजिक की ही नहीं, नर्वस सिस्टम की भी देवी है। माँ सरस्वती का श्वेत वस्त्र पवित्रता, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। ये रंग मन की एकाग्रता और बुद्धि की शुद्धता को प्रदर्शित करता है, जिससे भक्त सच्ची विद्या की ओर अग्रसर होते हैं। माँ सरस्वती का वाहन है हंस। हंस का अर्थ है नीर छीर विवेक। आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड युग में सूचना और सत्य में फर्क कर पाना आज की सबसे बड़ी विद्या है। आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जप करें। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ये मंत्र बुद्धि, वाणी और स्मरण शक्ति को जागृत करता है। माँ सरस्वती अजन्मा है, क्योंकि ज्ञान बनाया नहीं जाता, ज्ञान खोजा जाता है। जैसे ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वैसे ज्ञान भी शाश्वत है। माँ सरस्वती नॉलेज फील्ड की देवी हैं। माँ सरस्वती किसी मूर्ति में नहीं रहती, वो रहती हैं आपकी भाषा में, आपकी सोच में, आपकी सुनने की क्षमता में। जहाँ अहंकार नहीं है, वहाँ सरस्वती जी हैं। इस बसंत पंचमी सिर्फ फूल मत चढ़ाइए, अपने शब्दों को शुद्ध कीजिए, अपने विचारों को शांत कीजिए और सीखने के लिए खुद को खाली कीजिए, क्योंकि खाली दिमाग ही ज्ञान से भर पाएगा। माँ सरस्वती बाहर नहीं, अंदर है। ये सबसे अनसुना सत्य है। माँ सरस्वती किसी मूर्ति में सीमित नहीं, वो सक्रिय होती हैं जब आप ध्यान से सुनते हैं, सही शब्द चुनते हैं, सीखने के लिए ईगो छोड़ते हैं। जहाँ क्लैरिटी है, वहाँ सरस्वती जी हैं। अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और सोच बदलने वाली लगी हो, तो इसको लाइक करें और इसे हर विद्यार्थी तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ सरस्वती। शुभ बसंत पंचमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।